दोस्तों, जीबीसी अपडेट के माध्यम से मैं आज बनाने जा रहा हूं अलादीन का चिराग। ये केमिस्ट्री का एक एक्सपेरिमेंट है, वो डिटेल बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं बनाने जा रहा हूं अलादीन का चिराग। जरा ध्यान से देखें। अब ये अलादीन का चिराग बना कैसे? एक्चुअली केमिस्ट्री में एक कंपाउंड है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हम आमतौर पर उसको हाइड्रोजन ही बोल देते हैं। इट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड, जो एक बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक भी है, जख्मों को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैंने क्या किया, इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड पहले डाल रखा था, फिर मैंने ध्यान से एक धागे के साथ ये लटकाई हुई थी पोटली, इसमें डाला हुआ था KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट। सो मैंने जैसे ही आगे से ही निकाला, साथ ही मैंने ये पोटली जो धागे से बंधी हुई थी इसको अंदर इंसर्ट कर दिया। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड की एक प्रोसेस है, वो किसी भी हैवी मेटल आयन के कांटेक्ट पे आने से, जरूरी नहीं KMnO4, मैं MnO2 भी यूज कर सकता था, मैं बेरियम सॉल्ट भी यूज कर सकता था। ये हैवी मेटल के कांटेक्ट में आने पे एकदम ऑक्सीजन लिबरेट करती है। सो इसने तेजी से ऑक्सीजन लिबरेट करी। सो अगर आपको मैंने पोल्यूशन की नहीं, मैंने तो ऑक्सीजन गैस तैयार करी है। सो इसने स्पीड से ऑक्सीजन तैयार की, वो ऑक्सीजन धुएं के फॉर्म में बाहर आ रही है। सो धुआं आपको अलादीन के चिराग जैसा लगा। दोस्तों, अब मैं एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं, जिसमें इसमें मैंने कुछ डाल रखा है। जब मैं इसको गर्म करूंगा तो आप देखोगे इसकी साइड के ऊपर हरे रंग की फ्लेम आ जाएगी, हरे रंग की आग नजर आएगी आपको, हरे रंग की। जरा ध्यान से देखें इसको, फिर मैं बताऊंगा ऐसा हुआ क्यों। बहुत खूबसूरत टेस्ट है। ध्यान से देखें। ये क्या हुआ? एक्चुअली एक्सपेरिमेंट क्या है, मैंने इसमें बोरेक्स पाउडर डाला, फिर मैंने डाल दिया इसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब बोरेक्स ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके बनाया बोरिक एसिड, उसमें मैंने डाला इथाइल अल्कोहल। अब बोरिक एसिड इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके बनाता है ट्राई इथाइल बोरेट, और ट्राई इथाइल बोरेट की खासियत है, जब वो जलता है तो हरे रंग की आग बाहर निकलती है। दोस्तों, अब मैं एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं। एक्चुअली इसमें मैंने क्या किया है, कोई भी आयोडाइड लेके, जैसे पोटाशियम आयोडाइड, उसमें मैंने डाल दिया कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो आयोडीन गैस बाहर निकलती है, और जब आयोडीन गैस बाहर निकलती है तो देखने में बड़ा आनंद आता है। देखें जरा, बस एक मिनट ध्यान से देखें, बस वो आने वाला है। क्यों लग रहा ना अच्छा? ये आयोडीन के वेपर हैं, वायलेट इन कलर। एक्चुअली होना तो ये चाहिए कि पोटाशियम आयोडाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड HI बनना चाहिए, पर HI क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड पे अटैक करके I2 बना देता है, खुद का उसका I2 बन जाता है, और वो I2 वायलेट इन कलर है। ठीक है जी, एंजॉय इट। दोस्तों, आपने देखा कभी चौराहे पे कोई गाड़ी चला रहा है तो कई बार ट्रैफिक पुलिस वाले रोक लेते हैं और एक ऑपरेटर्स लेके आते हैं, कहते हैं इसमें फूंक मारो। वो चेक कर रहे होते हैं कि बंदे ने अल्कोहल पी कि नहीं पी। अगर अल्कोहल पी होगी तो फूंक मारने से उस सॉल्यूशन का रंग हरा हो जाता है। मैं वही बताना चाहता हूं, हरा रंग कैसे आता है और वो करते क्या है। ठीक है जी, अब ध्यान से देखें, ये मेरे पास सॉल्यूशन है अल्कोहल की। इसमें मैंने डाला ये मेरे पास अल्कोहल ही, मैं वैसे बता रहा हूं कि अल्कोहल से टेस्ट होता, मैं किसी और से कर रहा हूं।
ठीक है, टेस्ट सेम है। एल्कोहल में वैसा टेस्ट होता है। मेरे पास वैसे क्या है, मेरे पास कोई सल्फाइट है, सल्फाइट, उसमें मैंने सल्फ्यूरिक एसिड डाला, SO2 गैस बाहर निकली। ठीक है जी। बीच में मैं डालूंगा पोटाशियम डाइक्रोमेट, ये देखना पोटाशियम डाइक्रोमेट। हो गया हरा रंग। अब चक्कर क्या है, मैंने क्या कहा, इसमें मैंने डाला था सल्फाइट की सॉल्यूशन, उसने SO2 गैस दी। अब पोटाशियम डाइक्रोमेट SO2 को ऑक्सीडाइज कर देता है। SO2 को ऑक्सीडाइज किया, खुद पोटाशियम डाइक्रोमेट रिड्यूस हो गया। जब ये रिड्यूस हुआ तो पोटाशियम डाइक्रोमेट से बन गया क्रोमियम सल्फेट। क्रोमियम सल्फेट हरे रंग का है। सेम अगर किसी ने अल्कोहल पिया हो तो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें पड़ा होता है पोटाशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड। किसी ने अल्कोहल पिया, उसने फूंक मारी, अल्कोहल के वेपर बीच में आ गए, तो ये पोटाशियम डाइक्रोमेट क्या करेगा, अल्कोहल की तो ऑक्सीडेशन कर देगा, इसकी खुद की रिडक्शन होकर क्या बनेगा, क्रोमियम सल्फेट विच इज ग्रीन इन कलर। हरा रंग आना मींस उस बंदे ने अल्कोहल पी रखी है, उसका चालान कटेगा ही कटेगा। दोस्तों क्या आपको मालूम है, अगर चीनी में से, दिस इज शुगर, अगर चीनी में से मैं पानी बाहर निकाल दूं तो सिर्फ कार्बन रह जाएगा। चीनी में से कार्बन बाहर निकाल दूं, पानी बाहर निकाल दूं तो सिर्फ कार्बनिक काली हो जाएगी। अब पानी बाहर निकालने के कई तरीके हैं। एक तो इसको गर्म कर दूं, ये सारा काला हो जाएगा, वो मैं बाद में करूंगा। एक और तरीका है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वो चीनी में से पानी चूस लेता है। अब जब इसमें मैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालूंगा, इस चीनी में से वो पानी अब्जॉर्ब कर लेगा और कार्बन बनेगी, और कार्बन बनेंगे साथ में पानी के वेपर बनेंगे, इसलिए कार्बन उठ के ऊपर की तरफ आएगी। ठीक है। आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, चीनी टेस्टी भी होती है, खाने में भी अच्छी होती है, पर अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो चीनी का नाम पता क्या है, शुगर का नाम है 1-अल्फा-D+ ग्लूकोपाइरानोसिल 2-बीटा-D- फ्रक्टोफ्यूरोनासाइड। ये चीनी का साइंटिफिक नेम है, केमिकल नेम है। ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट करता हूं, अब इसमें मैं डालूं थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड, देखें क्या होता है जरा। एक आध मिनट वेट करें, जस्ट सी। अब चमत्कार होने वाला है। यह कर रहा है कि चीनी का फार्मूला होता है C12H22O11, यानी इसमें कार्बन 12 रह जाएंगे और 11 पानी बाहर निकल जाएंगे। जब पानी बाहर निकल रहा है तो वो वेपर जनरेट कर रहा है। ठीक है। उसके साथ ये कार्बन भी बाहर आ रही है। दैट्स इट। देखिए सारा चीनी कितनी उठ के ऊपर आ गई कि सारे का सारा काला हो गया। हमारी चीनी इतनी थी, सारे की सारी ये काली हो चुकी है। दिस इज डिहाइड्रेशन ऑफ शुगर। वैसे ये काली सिंपली गर्म करने से भी हो जानी थी, ये काली सिंपली गर्म करने से भी हो जानी थी। अब दोबारा मैं आपको सिर्फ गर्म करके बताता हूं, पर इसमें थोड़ी उछल के आती, गर्म करने में उछल के नहीं आनी। बस ये देखो, सिर्फ गर्म करने से भी शुगर काली हो जाती है। आप घर में ये करके देख सकते हैं। ये देखें, ये शुगर है, सिर्फ गर्म कर रहा हूं। बेसिकली गर्म करने से पानी उड़ जाना। दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ शुगर। जरा ध्यान से देखें, इट इज बिकमिंग डार्कर एंड डार्कर एंड डार्कर। ये साउंड आ रही क्योंकि पानी स्पीड से बाहर निकल रहा है, वो साउंड क्रिएट कर रहा है। जस्ट सी।